क्रिसमस की आखिरी घंटी। क्रिसमस की रात थी। इंग्लैंड के एक छोटे और बर्फ से ढके गांव विस्परिंग डेल में हर घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन एक घर अंधेरे में डूबा था। हॉलिंगटन हवेली। दशकों से वीरान खड़ी इस हवेली को लोग क्रिसमस की मौत का घर कहते थे। लोगों का मानना था कि 24 दिसंबर की रात को उस हवेली में एक घंटी बजती है, और जिसकी भी कानों में वो आखिरी घंटी गूंजती है, अगली सुबह वो जिंदा नहीं रहता। 21 वर्षीय एलेक्स विंटर एक क्राइम और पैरानॉर्मल लेखक था। वह इस कहानी को हकीकत में बदलना चाहता था। उसे लोगों की कल्पनाओं के पीछे की सच्चाई जाननी थी। जब उसने विस्परिंग डेल की भूतिया हवेली के बारे में पढ़ा तो वह तय कर चुका था, इस क्रिसमस वह वही रात बिताएगा। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक पैक की और 23 दिसंबर को गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने नहीं सुना। 24 दिसंबर की सुबह एलेक्स ने हवेली का दरवाजा खोला। धूल, जाले और एक सड़ी गली गंध ने उसका स्वागत किया। हर चीज ठहरी हुई लग रही थी, जैसे कोई पल बहुत पहले थम चुका हो। दीवारों पर अब भी पुराने क्रिसमस ग्रीटिंग्स और पीले पड़े रिबन लटक रहे थे। उसने सोचा, क्या यहां सच में कोई रहता था या रहता है? एलेक्स ने अपनी रिसर्च के दौरान पढ़ा था कि 1923 में इस हवेली में एक अमीर परिवार हॉलिंगटन रहता था। उस साल क्रिसमस की रात उनकी बेटी एलिजाबेथ की अचानक मौत हो गई थी। घंटी की आवाज के ठीक बाद अगले साल उसी तारीख को परिवार के 3 और सदस्य मरे मिले। सबकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने मरते वक्त कुछ भयानक देखा हो। शाम होते होते एलेक्स को हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट, कभी धीमी धीमी सिसकियां। रात 11:15 पर उसके कैमरे की बैटरी खुद ब खुद खत्म हो गई। नोटबुक के पन्ने हवा के बिना ही फड़फड़ाने लगे। फिर उसे वह घंटी सुनाई दी। 11:45 PM पर अचानक हवेली के पुराने लिविंग रूम से घंटी की आवाज आई। टन टन। ये कोई आम घंटी नहीं थी। वो आवाज दिल में चुभने वाली थी, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। एलेक्स ने देखा, दीवार पर एक पुराना घड़ी घंटी वाला बॉक्स लटका था, जो अब तक रुका हुआ था, पर अब वो अपने आप चल रहा था। एलेक्स को अचानक एक लड़की की परछाई दिखी। सफेद फ्रॉक में, बालों से चेहरा ढका हुआ, वह कुछ बुदबुदा रही थी। क्रिसमस के एलेक्स समझ चुका था कि एलिजाबेथ की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसके पिता ने किसी गहरे राज को छुपाने के लिए उसे मार डाला था, और उसके बाद अपने परिवार को भी। अब वह आत्मा हर क्रिसमस पर एक गवाह मांगती थी, जो उसकी कहानी सुन सके, सच दुनिया के सामने ला सके। 12 बजे रात आखिरी घंटी बजी। इस बार एलेक्स को अपनी सांस थमती सी लगी। हर चीज धुंध में घुल रही थी। एलिजाबेथ की परछाई एक बार फिर सामने आई। तुमने मेरी कहानी सुनी, अब इसे खत्म करो, वरना अगली क्रिसमस तक तुम्हें भी इंतजार करना होगा। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली की तरफ भागे, यह देखने कि एलेक्स जिंदा है या नहीं। लेकिन एलेक्स सही सलामत बाहर निकला, और उसके हाथ में था एलिजाबेथ की डायरी और रिकॉर्ड किया गया सारा वीडियो। उसने सबूतों के साथ पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी। उसने किसी को माफ नहीं किया, बस सुना गया। वो अगली क्रिसमस फिर लौटेगी, अगर उसे बुला दिया गया।